इनको याद करते हुए, जिनकी जयंती मनाते हुए हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। महापुरुष जो हमारे बीच जिनका चित्र है, अलग से कहने की जरूरत नहीं है, उन्हीं के प्रयोजन से आप लोग यहाँ आए हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और दूसरे कल जिनकी जयंती नहीं पुण्यतिथि है, महापंडित राहुल सत्यायन 14 अप्रैल, तो मैंने वहाँ पंडित राहुल सत्यायन को भी याद किया और डॉक्टर अम्बेडकर को भी। और मैंने शिक्षा संबंधी उनके जो मूल्य हैं और शिक्षा से और शिक्षकों से, शिक्षा केंद्रों से जो उनकी अपेक्षाएं बनती हैं, इन दोनों विचारकों की, दोनों दार्शनिकों की, उन पर थोड़ी बातें कही है। और मैंने संतोष व्यक्त किया है कि मुझे एक दिन पहले अगर किसी की जयंती पर या किसी की पुण्यतिथि ठीक एक दिन पहले मुझे अगर याद करने का कोई अवसर मिल जा रहा है, या मैं उसमें से दूसरे तरह के आयोजन की प्रकृति में से औचक उसमें से अपने लिए निकाल ले रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा दिन सार्थक हो गया। और मैंने उन लोगों के बारे में बातचीत की। यहाँ भी आते हुए पहुँचा हूँ और यहाँ भी इस कार्यक्रम में अचानक मुझे बताया गया कि मुझे अध्यक्षीय वक्तव्य देना है, तो मैं आज का दिन और मेरी सार्थकता बढ़ गई है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं इन दोनों महापुरुषों को एक साथ याद करते हुए आप उनका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि ये वे लोग हैं, डॉक्टर अम्बेडकर और राहुल सत्यायन। उम्र में डॉक्टर अम्बेडकर राहुल सत्यायन से 2 वर्ष बड़े थे, लेकिन जो जीवन मिला हुआ था दोनों को, उसमें से 1956 में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो 1956 में बाबा जी का निधन हुआ और 1961 या 63, संभवतः 63 में निधन हुआ राहुल सत्यायन जी का। तो बाद में 2 वर्ष पैदा हुए थे, लेकिन 7 वर्ष ज्यादा जीवन मिला। अपनी जिंदगी का एक एक क्षण, और आप याद कीजिए कि किसी भी आदमी के लिए जिंदगी के मूल्यांकन का एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि आपको जो एक जीवन मिला हुआ है, उस जीवन के एक एक क्षण का कितना आप सार्थक इस्तेमाल करते हैं। आंदोलनों में इस्तेमाल आप करते हैं, ज्ञान की प्रक्रिया में, चिंतन में, लिखने में, पढ़ने में, संघर्ष करने में, संगठन बनाने में, लोगों के बीच में ज्ञान का उत्पादन करने में, ज्ञान का अन्वेषण करने में बहुत बड़ी भूमिका है। और ये हमारे 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पैदा होने वाले ये 2 सचमुच ऐसे महापुरुष हैं। पुरुष शब्द को यहाँ पर लैंगिक विमर्श में शामिल किया जाए, इसके विमर्ष का विषय नहीं, केवल एक संज्ञा के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये 2 ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है, सोचने की एक दृष्टि दी है। और कई बार मैं आप लोगों से बातचीत करते हुए ये कहा करता हूँ कि केवल ज्ञान के उत्पादन में लगे हुए लोग जिंदगी में सिर्फ ज्ञान और विमर्श और दार्शनिक मंत्र के वो महत्व जिंदगी में नहीं हासिल करते, समाज में वो प्रतिष्ठा नहीं हासिल कर सकते जो प्रतिष्ठा कर्म दिलाता है। और आप ये देखेंगे कि इन्होंने अपनी ज्ञानात्मक प्रक्रिया में भी, यानी ज्ञान और चिंतन की दुनिया में भी इस बात पर बहुत बल दिया है कि ज्ञान अंततः सामाजिक रूपांतरण में सार्थकता प्राप्त करता है। ज्ञान का कोई दूसरा महत्व नहीं है अगर वो ज्ञान आगे बढ़कर के आपकी इच्छा में तब्दील न हो और आपकी इच्छा को किसी क्रिया में रूपांतरित करने की शक्ति न बन जाए। तो ज्ञान को कर्म तक रूपांतरित करने के लिए, यानी एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन में ज्ञान की कोई क्रांतिकारी भूमिका बनती है। इस तरह से दोनों ने सोचा और दोनों ने बताया। आप याद कीजिए कि डॉक्टर अम्बेडकर के जिस एक महाकाव्यात्मक नारे को हम बार बार याद करते हैं, निश्चित ही मेरी अनुपस्थिति में जाहिर है कि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, बाबा जी के बारे में बातचीत करते हुए कोई उस महाकाव्यात्मक नारे को कैसे छोड़ सकता है। जिस तरह से मार्क्स ने एक नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे लिए वो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है और जहान है। ठीक ऐसे ही एक वैश्विक बहुत महत्व है, उसका कालजयी महत्व है। और परिस्थितियां बदलती रहेंगी, इतिहास में शताब्दियां आती रहेंगी, हजारों वर्ष होंगे, लेकिन शोषण और दासता का अगर चक्र दुनिया में बना रहेगा तो बार बार बाबा अम्बेडकर को याद आते रहेंगे, जिन्होंने हमसे कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं समझता हूं आप लोग स्वीकार करेंगे कि इस मंच से ये बात जरूर कही गई।
तो शिक्षा प्राप्त करके संगठित बने रहेंगे और संगठित बने रहने के साथ संघर्ष कर सकते। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं BA से लेकर के और आगे तक की शिक्षा में मैं किसी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ और ये मैं कहते ही इसमें कम से कम जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें राजेश मल के बारे में मैंने कहा है कि राजेश मल और हम दोनों सहपाठी हैं। एक वर्ष का अंतर था कि फाइनल हम लोग साथ आते और विद्यार्थी जीवन में ही हम लोग एक क्रांतिकारी छात्र संगठन के सदस्य हो गए थे और हमारी सक्रियता बढ़ गई थी। राजेश, मैं आपके माध्यम से इस पूरी सभा को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब पहली बार हम लोगों ने गोरखपुर की सड़कों पर और सड़कों के किनारे दीवारों पर या विश्वविद्यालय की दीवारों पर कुछ लोगों की दृष्टि में जब हम लोग गंदा कर रहे थे, गंदा करने का मतलब कि काले काले बड़े बड़े अक्षरों में हम लोग नारे लिख रहे थे, तो नारे थे लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो लड़ाई करने को। ये नारा था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उस छात्र संगठन में, उस क्रांतिकारी छात्र संगठन में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक छात्र सदस्य के तौर पर काम करते हुए जब हम दीवारों पर लिख रहे थे और ये नारा लिख रहे थे, तो हमें नहीं मालूम था कि हम अपनी पूर्वज परंपरा में किस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े हुए हैं। हमें नहीं मालूम था। हमें तो खुद मालूम था कि हम एक व्यर्थ ऑर्गेनाइजेशन से, हमें केवल इतना मालूम था कि हम लोग एक वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब जाकर के बहुत बाद के दिनों में जब डॉक्टर अम्बेडकर के इस नारे से परिचय हुआ तो पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा नारा था, जिस नारे को केवल भाषांतरित कर दिया गया था उस संगठन में और जिसको केवल एक शब्द बदल दिए गए थे कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो लड़ाई करने को। ये दरअसल डॉक्टर अम्बेडकर के उस नारे या उस आह्वान कह लीजिए, मैं नारा कह रहा हूं तो आप लोग ये न समझिएगा कि नारा कोई हल्की फुल्की चीज है। इसे नारे के पहले मैंने जिस तरह की विशेषण का प्रयोग इस सभा में किया है, महाकाव्यात्मक शब्द का प्रयोग किया है, तो उसे समझ सकते हैं कि नारे को मैं किन अर्थों में लेना चाहता हूँ। कई बार मैं कहता हूँ कि हजारों कृष्ण के महाकाव्य पर एक लाइन का एक नारा इतना भारी पड़ जाता है कि वो हजार लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए विवश कर देता है। महाकाव्य वो काम नहीं कर पाते जो नारा। तो ये जो है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये दरअसल वही है कि लड़ो पढ़ाई पढ़ने को, पढ़ो लड़ाई लड़ने को और बाद में ये सब देखा। तो आप ये देखिए कि शिक्षा की भूमिका क्या है। वहां जो बातें मैंने कही है दूसरे उस माध्यमिक शिक्षा संघ, वो बातों को मैं नहीं दोहरा रहा हूँ, मैं शिक्षा से जोड़ करके नहीं, मैं दूसरी बातें कहना चाहता हूँ। और आज मैं अगर डॉक्टर अम्बेडकर के साथ डॉक्टर रामस्वामी को याद कर रहा हूँ तो मैं इस सभा को बता